कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी फिट और हेल्दी होंगे। साथियों, आप देख रहे हैं मेडिकल स्पीकिंग और मैं हूं आपके साथ समर। दोस्तों, आज का हमारा शो खास उन बच्चों के लिए है जो अभी 10वीं और 12वीं क्लास में है और आने वाले कुछ महीनों में ही उनके एग्जाम है। साथियों, देश में आने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 21,86,940 बच्चे हाई स्कूल और 16,96,770 बच्चे 12वीं के एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों, साल 2023 में 12वीं क्लास में 2 लाख और 10वीं क्लास में करीब 1.5 लाख बच्चे फेल हो गए थे। ऐसे में बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत होती है ताकि पेपरों में उन्हें एक दूसरे की तरफ ना देखना पड़े। साथियों, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन पर अच्छे नंबर लाने का या क्लास में फर्स्ट आने का दबाव रहता है, लेकिन इसी दबाव की वजह से बच्चे ना तो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाते हैं और पढ़ाई के दबाव से ना ही अपनी सेहत का ख्याल रख पाते हैं। लिहाजा सॉल्यूशन ये निकलता है कि ऐसे बच्चों के मन में सुसाइड जैसे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं गीतिका कपूर जी, जो कि पेशे से टीचर हैं और टीचिंग में उन्हें करीब 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, बच्चों को कैसे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए और कैसे वो एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, गीता जी इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हमारे शो में देंगी। गीतिका जी, इंडिया न्यूज के इस खास शो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू समर, थैंक यू इंडिया न्यूज जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। यहाँ पर मैं आकर के बच्चों को गाइड कर सकूं कि वो कैसे अपने एग्जाम्स जो आने वाले हैं बोर्ड के, उनमें अच्छे नंबर से पास होकर के अपना सर गर्व से ऊंचा कर सकते हैं। गीतिका जी, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम फरवरी में ही शुरू होने वाले हैं। ऐसे में बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए कैसा शेड्यूल बनाना चाहिए ताकि वो अपना कोर्स पूरा कर सके, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। बच्चों को अपने समय का बहुत सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि उनके हाथ में बहुत कम समय रह गया है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है। माता पिता से अनुरोध है कि वो बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्कुल ना डालें। बच्चों से ये अनुरोध है कि वो जो भी पढ़े बहुत ध्यान से पढ़ें, अपना पूरा 100% कंसंट्रेशन से पढ़ाई करें। जो भी पढ़े वो इतना थरो करे ताकि उनको एग्जाम में कोई भी रिवीजन के बाद कोई लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो ना करना पड़े। जितना भी पढ़े कंस्ट्रक्टिव पढ़े और जो कंसेप्ट नहीं आ रहे या जो डिफिकल्ट लग रहे हैं उनमें ना जा करके अपना सारा समय उस चीज़ों पे करें जो उनके समझ में आ रही है, जिनको वो अच्छे से कर सकते हैं। मैम, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, माता पिता बच्चों पर ज्यादा पढ़ाई करने का दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। इस दबाव से बच्चों पर क्या असर पड़ता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। बच्चे इस समय वैसे ही बहुत प्रेशर से गुजर रहे होते हैं। मेरी माता पिता से अनुरोध है कि वह अपने बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर मत बनाएं। उनको एक प्रोत्साहन दें कि वो कर सकते हैं, उनमें एक आत्मविश्वास भरें ताकि वो अपने पढ़ाई को लेकर के एक फ्लो में बैठे और अपना पढ़ाई को कंसंट्रेशन से पढ़ सकें। अपना फ़ोन अपने से दूर रख करके पढ़ाई करने की कोशिश करें क्योंकि फ़ोन जब पास में रहता है तो पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। जो भी पढ़ाई करें, जितनी भी पढ़ाई करें, मन से करें, समझ से करें, अपने शब्दों को व्यक्त करने की कोशिश करें। मैम, साथ साथ एक सवाल और है मेरा, जैसे काफी सारे पेरेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा मतलब उनको करते हैं कि नहीं पूरी रात पढ़ाई करो या पूरे दिन पढ़ाई करो। वैसे तो पढ़ाई करना अच्छा ही होता है, लेकिन इस पर क्या कहना है आपका? बच्चों को इस समय पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करना चाहिए। समय समय पर ब्रेक देना चाहिए अपनी पढ़ाई के बाद, और पूरी रात अगर वे पढ़ सकते हैं तो उनको पढ़ना चाहिए, नहीं तो सुबह के कुछ आवर्स अपने यूटिलाइज करने चाहिए, देर रात तक पढ़ना चाहिए। ब्रेक्स बहुत ज़रूरी होता है, एक टहलना, एक चक्कर लगा लेना पार्क का, या कुछ खाने पीने के लिए अपनी उस सीट पर से उठ करके अपना टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना। मैम, एग्जाम होने के कुछ समय बाकी है, बहुत से बच्चों ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी है, लेकिन कुछ बच्चों का अभी भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ऐसे बच्चे पढ़ाई में मन लगाने के लिए ऐसा क्या करें जो वो पढ़ाई में उनका मन लग जाए? जैसे कि समय बहुत कम है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, मेरी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वो टॉपिक्स पकड़िए जिनमें आप पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट है कि आप कर सकें। वो टॉपिक पकड़िए
जिनमें कि मार्क्स ज़्यादा स्कोर हम कर सकते हैं। अब वो समय चला गया कि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, आप समझने की चेष्टा करें, रटे नहीं। रटने में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। आप जो कंसेप्ट आपने समझे हैं, आप उनको अपने भी शब्दों में लिख करके अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। टॉपिक्स वो पकड़िए जिनकी वेटेज एग्जाम में ज़्यादा है। हैवी टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहे, मेरी तरफ से आप उनको छोड़ दें या एक बार दोहरा दें, रीड कर लें, ताकि अगर एग्जाम में कुछ भी आता है तो आप उसका उत्तर सही से लिख सकते जी मैम, एक सवाल और है मेरा, और जैसे अभी 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं या और भी एग्जाम होने वाले हैं, तो कुछ स्कूल के अंदर ऐसा होता है कि अलग सिलेबस से मतलब अलग क्वेश्चन पूछते हैं या टेस्ट लेते हैं, तो उसमें वो मालूम होता है क्या, कुछ भी आइडिया होता है कि ये सवाल आएंगे या फिर ये एग्जाम में ये आने वाला है? देखिए, बहुत मार्केट में बहुत तरीके से पेपर्स मिलते हैं, 10 ईयर क्वेश्चन ईयर्स मिलते हैं। हमारे स्कूल्स के ही पेपर्स टीचर्स देती हैं बच्चों को, ताकि वो एक बार उनको देख सके, उनको पता चल सके कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को वो क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ने चाहिए और उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के अपने सब्जेक्ट को थरो होना चाहिए। जी, अभी हमने जब अपना ये शो सोशल मीडिया पर डाला था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, तो बच्चे ने पूछा कि मैम मेरे अभी 8 दिन पहले कुछ पेपर मेरे टेस्ट लिए स्कूल के अंदर, लेकिन सवाल बिल्कुल हाई लेवल वाले थे, तो टीचर ने वो सवाल क्यों नहीं पूछे जो आने वाले एग्जाम में थे, तो उसको क्या जवाब देंगी आप? ये तो बहुत ही सवाल ऐसा है कि आपने देखिए, टीचर का मकसद ये नहीं होता है कि बहुत टफ पेपर बनाए। टीचर का मकसद ये होता है कि एटलीस्ट जो बच्चे ने पढ़ा है वो कितना थरो है, वो कितना बच्चे ने क्लास में बैठ के समझा है। आप क्लास में बैठ करके ही अगर टीचर को अच्छे से सुनेंगे, उनकी जो भी वो आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं, अगर वही आप ध्यान से सुन रहे होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। जी मैम, बच्चे एग्जाम को लेकर चिंता में है, धीरे धीरे वो इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि लास्ट टाइम में वो कुछ तैयारी ही नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या कहना है? बच्चों को चाहिए कि वे धैर्य से काम लें, अपना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, अपना मोबाइल, सोशल मीडिया, इससे कुछ दिनों के लिए अपने आप को कट ऑफ कर लें। जी, घर में कुछ हल्के फुल्के काम काज करके अपने प्रेशर को कम करने की कोशिश करें। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर्स, इनसे थोड़ा दूर रहेंगे तो अपने आप को रिलैक्स फील करा सकेंगे। जो आपने पढ़ा है वो आपको याद रहेगा, क्योंकि आपकी दिशा एक ही होगी कि आपका लक्ष्य एक है, आपको पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो अगर आप इन सब सोशल मीडिया से थोड़े दिनों के लिए अपने आप को कट ऑफ कर लेंगे तो कुछ खोएंगे नहीं, आप बहुत कुछ पाएंगे। जी मैम, देखा गया है कुछ बच्चे लापरवाह होते हैं, टीचर भी उन्हें रोज यही ब्रीफ करते हैं कि आपको पढ़ना है, जैसे अभी आप भी बच्चों को समझा रही है कि लैपटॉप से दूर रहना है या मोबाइल नहीं छूना, और पेरेंट्स भी यही करते हैं। लेकिन बच्चों का दिमाग ऐसा क्यों होता है कि वो समझ नहीं पाते कि आने वाली लाइफ में उन्हें करना क्या है? ये बहुत, मैं कहूँगी ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि आज की इस टाइम में इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नेटवर्क और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ें इतनी आपकी लाइफ में आ गई हैं, घुस गई हैं कि आपका मोटो है वो भटक गया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चों में हमें बहुत कंट्रोल करना चाहिए इन सब चीज़ों को, पर मैं ये कहूँगी कि समय के अनुसार हर चीज़ हमें करनी चाहिए। अगर हम फेसबुक देख रहे हैं तो भी हमें अपनी एक लिमिट बांध लेनी चाहिए। अगर हम इंस्टा पे अपना कुछ समय व्यतीत करें, टोटल सोशल मीडिया पे हम जितना भी अपना समय व्यतीत करें, उसको अगर हम एक टाइम लिमिट दे देंगे तो शायद हम अपनी पढ़ाई के ऊपर और अदर एक्टिविटीज के ऊपर हम ज़्यादा अच्छे से फोकस करें। मैम, अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो देश में साल 2021 में करीब 13,000 बच्चों ने फेल होने की वजह से सुसाइड की थी। आप एक टीचर हैं, आप अपने लिहाज से ऐसे बच्चों को क्या हिदायत देना चाहेंगी कि उनके मन में नेगेटिव थॉट ना आए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नेगेटिव थॉट्स एक एग्जाम को लेकर के एक डर की वजह से आते हैं। जी, बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि उनको पास होना होता है
और इसकी वजह से उनके मन में ये सुसाइडल थॉट्स आते हैं, शुरू हो जाते हैं। मेरी बच्चों के पेरेंट्स से यही एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करें, उनके अंदर एक प्रोत्साहन भरे, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डालें कि वो कर सकते हैं। और कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मेहनत के द्वारा हम पा नहीं सकते। टाइम थोड़ा है, लेकिन अगर हम उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो हम ये सिचुएशन से भी बाहर निकल सकते हैं। नेगेटिव थॉट या सुसाइडल थॉट्स लाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मेरी बच्चों से अनुरोध है, टीचर से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को गाइड करें ताकि उनके मन में ये थॉट्स ना आए और वो अच्छे से एग्जाम दे सकें। जी, जैसे गीतिका जी, आपको देखिए, आप एक टीचर हैं और जब आपके भी एग्जाम आए होंगे, आपने भी बोर्ड के एग्जाम क्लियर करे होंगे, और आज जो आप यहाँ पर बैठी हैं इंडिया न्यूज पर सबके सामने और बच्चों को ये बता रही हैं कि कैसे बच्चों को अपनी पढ़ाई का रुझान बढ़ाना चाहिए, तो उस टाइम जब आप पढ़ाई कर रही थी तो बच्चों को थोड़ा सा बताइए कि आपके माइंड में क्या था कि आपको कैसे अचीव करना है, ये टीचर बनना है, कैसे आपने स्टार्ट किया अपनी पढ़ाई को? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये परवरिश दी कि मेरा जो है डे 1 से मैं मेहनत करने की कोशिश करती हूँ। मैं लास्ट मोमेंट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। धीरे पढ़ती हूँ पर कंस्ट्रक्टिव पढ़ती थी, और जो भी पढ़ती थी नहीं याद होता था तो उसको दोहरा के, मीन्स इफ यू रिमेंबर द थिंग्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू स्टार्ट learning it by counting it for numbers, जैसे हमारे पुराने जमाने में टीचर्स कहते थे 5 बार लिखिए या 5 बार एक लाइन को पढ़ने की कोशिश करिए और ऊंचा पढ़िए। तो जब आप ऊंचा पढ़ते हैं तो यू आर एक्टिवेटिंग योर ब्रेन टू रिमेम्बर द थिंग्स मोर इजीली, एंड व्हेन यू आर राइटिंग यू आर जस्ट इंस्क्रिप्टिंग एवरीथिंग इन योर माइंड। तो वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास। तो अभ्यास करते करते हम, जब तक हमारा समय आता था, हम परफेक्शन की लाइन पे पहुंच जाते थे। बिल्कुल। तो ये एक दिन वाला कोई प्रोसेस नहीं है, कोई जादू की झप्पी नहीं है, कोई मैजिक नहीं होता है। यू रियली हैव टू वर्क वेरी हार्ड इफ यू वांट टू अचीव गुड मार्क्स, एंड यू हैव टू स्टार्ट योर मैनेजिंग योर टाइम, बिकॉज नाउअडेज इतनी सारी हमारे आसपास में, सराउंडिंग्स में अट्रैक्शन है, चीजों को हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम अपना फोकस छोड़ देते हैं। वी शुड ट्राई टू कट आवरसेल्फ फ्रॉम दोस डिस्ट्रैक्शंस। बिल्कुल मैम, अभी बच्चे ये शो देख रहे होंगे, कुछ पेरेंट्स भी शो देख रहे हैं, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर स्लो पढ़ेंगे, है ना, आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। अपने शब्दों को इस्तेमाल कीजिए। कोई भी बोर्ड ये नहीं कहता है कि आप जो है, आपने जो पढ़ा हुआ है, रटा रटाया सामान आप लिखिए, कोई भी ऐसा कुछ नहीं कहता। जी गीतिका जी, पेरेंट्स अपने बच्चों पर 90% नंबर लाने का दबाव बनाते हैं। बच्चे इसी दबाव में ज्यादा प्रेशर देना शुरू कर देते हैं। ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेरेंट्स की आकांक्षाएं तो कभी ना खत्म होने वाली हैं। मैं उन पेरेंट्स से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, उसकी कितनी कैलिबर है आपको अच्छे से पता है। प्रेशर करने से कुछ नहीं होगा। बच्चों को जितनी प्यार से, संभाल से आप उनको गाइड कर सकते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, उतना प्रेशर देकर के नहीं कर सकते हैं। मैम, आज के समय में बच्चों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ना जरूरी हो गया है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों का इतना खर्च उठा नहीं पाते। तो क्या बच्चों को पूरे साल ट्यूशन पढ़ना जरूरी है? समय, जैसे कि आप जानती हैं कि स्कूल में टीचर्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। बच्चे भी बहुत मन से पढ़ते हैं, लेकिन कई बार कुछ चीजें छूट जाती हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती, तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को स्कूल के बाद ट्यूशन भेजना चाहिए। जी। मैं उन पेरेंट्स के लिए ये कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को ये समझाने की कोशिश करें कि जब वो क्लास में बैठते हैं तो वो अपने शिक्षक को, अपने टीचर को ध्यान से सुने। ना समझ में आने पे टीचर से क्लास खत्म होने के बाद उस टॉपिक को समझे, या कोई भी फ्री पीरियड में जा करके अपने क्वेश्चंस को वो समझ सकते हैं। ट्यूशन पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी। और मैं उन टीचर्स को भी ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़
आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की आदत में मत डालिए। मैं समझती हूँ ये एक प्रॉफिटेबल चीज़ है जिसके लिए मैं मना करती हूँ। मेरी आपसे अनुरोध यही है सभी टीचरों से कि वो ये कार्य में अगर इस क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में आई हैं तो वे निस्वार्थ होकर के अपने प्रोफेशन को एक अच्छे से उसको निभाएं ताकि बच्चों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की नौबत ना आए। मैम वैसे ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम स्कूल के अंदर वो सिलेबस सेम पढ़ाया जाता है तो बच्चे को ध्यान से सुनेंगे तो ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ बच्चे थोड़े से शाय होते हैं, वो दोबारा से क्वेश्चन पूछने में अपनी इंसल्ट समझते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं सबके सामने ये कहूंगा कि मैम या सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, तो वो चीज बच्चों के अंदर आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि पढ़ ही तो रहे हैं वो। समर, इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हम जब भी एक टीचर डिलीवर करती है अपनी क्लास में लेक्चर को या कुछ भी वो एक्सप्लेन करके अपनी क्लास 45 मिनट्स की 50 मिनट्स की खत्म होने के बाद जब वो क्लास के बाहर जाती है उस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। जो बच्चों को नहीं समझ में आता वो बच्चों के पूरे क्लास के बीच में नहीं पूछ सकते, वो बाहर जा करके 1-to-1 बेसिस पे टीचर से बात करें। एंड कभी भी कोई भी टीचर उस सवाल को या उस चीज को मना नहीं करेंगे अनटिल अनलेस उनके लिए नेक्स्ट क्लास नहीं होगी, वो उसको समझा देंगे या कोई ऐसा टाइम दे देंगे जिसमें दोनों म्यूचुअली आकर के एक प्लेटफॉर्म पे आकर के वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सके और टीचर उनको वो सब डाउट्स को समझा सके। मैम बहुत से बच्चों का मन होता है कि वो अपना पसंदीदा सब्जेक्ट ले, लेकिन माता पिता के दबाव में आकर उन्हें दूसरा सब्जेक्ट लेना पड़ता है। नतीजा ये निकलता है कि या तो वो फेल हो जाते हैं या फिर अपने लक्ष्य में भटक जाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? समर, मैं कहूंगी कि माता पिता को बिल्कुल भी अपने बच्चों को ना तो प्रेशराइज करना चाहिए कि वो उनके मनपसंद के सब्जेक्ट ले, बल्कि उनको ये देखना चाहिए कि उनका बच्चा किस दिशा की ओर मुड़ना चाहता है। उस दिशा के लिए उनको पंख के रूप में आगे आना चाहिए। रादर उनको अपनी आकांक्षाओं को उनपे फोर्स करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेजरली बच्चे इसीलिए अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, उनको अपनी दिशा समझ नहीं आती और वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो जो पढ़ना चाहते वो पढ़ नहीं पाते और जो उनका मन करता है पढ़ने के लिए वो माता पिता उनको बिल्कुल भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं देते। जी मैम, आपका बिल्कुल सही कहना है, ऐसे ही होता है। लेकिन कुछ बच्चे ना ऐसे होते हैं कि इस चीज का फायदा उठाते हैं कि अगर माँ बाप ने बोला कि नहीं आपको साइंस में अच्छे नंबर लेके आने हैं, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है या आपको मैथ में अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो लापरवाही में इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं? समझ, हर बच्चे को अपनी क्षमता बहुत अच्छे से पता होती है और हर माँ बाप को भी पता होता है कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है। एक दूसरे को बेवकूफ बना करके टाइम स्पेंड करना और टीचर्स का स्कूल का और अपनी एनर्जी और अपने सबसे फाइनेंशियल चीजों को बर्बाद करने से बेटर है कि हमें बच्चों को गाइड करना चाहिए कि इसमें कुछ भी नहीं रखा, समय बहुत कीमती होता है और हमें अपने टाइम को अपने फाइनेंसेस को बहुत प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। मेरे को नहीं लगता है कि अगर उनको हम समझाएंगे तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि इतने बड़े तो बच्चे होते ही हैं कि वो समझ सके उनके लिए क्या चाहिए। मैम आजकल बच्चे अपनी कॉपी में कुछ पैसे रखकर टीचर से पास करने की अपील करते हैं। पिछले साल भी ऐसे कई बच्चे सामने आए थे। ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या कहना होगा? समर, ये बहुत ही जो है क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जब भी हम सीबीएसई की कॉपीज को चेक करते हैं तो हमारे को बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि समझ नहीं आता है कि उनमें हम क्या करें। बट ऐसा मैं आपको ये बहुत क्लियर शब्दों में ये समझाना चाहती हूँ सभी बच्चों को, माता पिताओं को, कि ऐसी एक्टिविटीज करके उनको मार्क्स कभी नहीं मिल सकते। सीबीएसई कभी भी नहीं कहता है कि आप जो है आंसर शीट्स में पैसे को स्टेपल करें या रखें या कुछ ऐसा नोट लिखें जिसमें आपने अपनी व्यथा लिखी है कि आप पढ़ नहीं पाए और आपको मार्क्स चाहिए। ये सब लिखने से कोई भी फायदा नहीं है। सीबीएसई कभी भी इन सब चीजों को कोई भी प्रमोट नहीं करता है।
मैम, आप एक टीचर है, एक टीचर के लिहाज से शो खत्म करने से पहले आप पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे ताकि वो अपने बच्चों पर पढ़ाई का ज्यादा दबाव न दें और बच्चे भी मेहनत से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें? सबसे पहले माता पिता को यही बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएं कि वो उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के अपने बच्चे का हाथ पकड़ कर उसको सपोर्ट कर सके कि आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ में हैं। आपने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जो समय हमारे हाथ में रह गया है उस समय को हम अच्छे से यूटिलाइज करें, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ाई करें, अपने गैजेट्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, आईपैड्स वगैरह को दूर रख करके अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करें। टीचर से अनुरोध करूंगी कि लास्ट मोमेंट में अगर बच्चे आपके पास डाउट्स लेकर आते हैं, प्लीज प्लीज ट्राई टू हेल्प देम आउट विद ऑल द सिंपल एफर्ट्स दैट यू कैन मेक। मुझे पता है कि टीचर्स को आउट ऑफ द वे जा करके भी अगर हेल्प करनी पड़े तो प्लीज जाके हेल्प करिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। हमारे आने वाली जनरेशन्स इस चीज को हमेशा ध्यान में रख करके अपने मार्क्स की ओर they can achieve and they can get good marks at this last moment of their studies. मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमारे शो को दिया। थैंक यू समर, आपने मुझे इस इंडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे मुझे बुला करके मेरी एडवाइस बच्चों तक पहुंचाने के लिए और उनके पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप माय एडवाइस, माय views will help the students to achieve good marks, वे अच्छे मार्क्स ला सकें। इसलिए ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह गीतिका जी ने बच्चों के सामने आने वाले हर प्रॉब्लम से निपटने के लिए आसान भाषा में समझाया। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे बस यही कहना है कि नंबरों से ज्यादा आपकी जिंदगी अनमोल है। फेल होने और कम नंबर आने पर माता पिता को बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि वो अगले साल दोगुनी मेहनत कर सके। बच्चों की कमियां निकाल कर और दूसरे बच्चों से तुलना करने पर अक्सर बच्चे सुसाइड करने का मन बना लेते हैं। जो बच्चे आने वाली फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं, ऐसे बच्चों के माता पिता को भी अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले शो में। तब तक के लिए समर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।